नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। और ये पॉलिसी जो है इसका ड्राफ्ट निकला है नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का। तो क्या क्या उस ड्राफ्ट में है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन। और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा। और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। तो रिसेंटली फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, उसका ड्राफ्ट जो है अपलोड किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑन इट्स वेबसाइट। सो दिस विल रिप्लेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफ 2013, राइट। तो इस पॉलिसी के तहत क्या क्या कहा जा रहा है, तो इसके एम्स है टू ब्रिंग अबाउट profound changes through short, medium and long term mission, okay, mode projects by building a nurtured ecosystem that promotes research and innovation. तो promotion of research and innovation individuals and organizations में इसका जो है aim है. It also will aim at identifying and addressing strengths and weaknesses of Indian science, technology and innovation ecosystem, right. पूरा इकोसिस्टम का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, एंड इट प्रपोजेस दैट एटलीस्ट 30% रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर्ड फॉर वुमेन। तो वुमेन को जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन ऑल decision making bodies, as well as spousal benefits be provided to partners of scientists belonging to lesbian, gay, bisexual, transgender, queer community. इनके जो partners हैं of these scientists, they should also be getting the spousal benefits, ऐसा जो है इस पॉलिसी के थ्रू इनको भी सपोर्ट करने से रिलेटेड काम जो है किया जा रहा है। LGBTQ+ community should be included in all conversations related to gender equity, and provisions be made to safeguard, so they are regarded as the third gender, and उनको भी सपोर्ट करने से रिलेटेड कार्य करना चाहिए। इस तरह से इस ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी में दिया गया है। safeguard their rights and promote their representation and retention in the science and technology sector, right. So child care benefits are proposed to be made gender neutral.
चाइल्ड केयर बेनिफिट्स जेंडर न्यूट्रल होंगे, एंड फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स एंड एडिक्वेट पेरेंटल लीव शुड बी गिवन हु जो साइंटिस्ट एंड ऑल पीपल आर वर्किंग हियर, एंड टू केटर मैटरनिटी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ऐसा इस पॉलिसी में दिया हुआ है. सो ऑल पब्लिकली फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज will be asked to provide daycare centers for children of employees and also have a provision for elderly care. So चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय के लिए डे केयर, एल्डरली केयर के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, इस तरह से जो है किया सुनिश्चित किया जाएगा. तो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऑल्सो पीपल हु आर suffering with disabilities, they also will be getting publicly funded scientific institutions to make structural and cultural changes जो है लाने की जरूरत है, इस तरह से उन्हें कहा जाएगा. तो ओपन साइंस पॉलिसी इज पार्ट ऑफ दिस. So one nation, one subscription is something that it envisages to make scientific knowledge and data available to all. The government has proposed a few things. What are they? To buy bulk subscriptions of all important scientific journals across the world and provide everyone in India free access to them. Okay, तो scientific journals जो around the world जो data आता है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ये साइंटिफिक जर्नल्स को सब्सक्राइब करते हुए एवरीवन इन इंडिया शुड बी हैविंग एक्सेस टू देम, इस तरह से कहा जा रहा है. सो इट प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स and collaborative research centers to provide research inputs to policymakers and bring together stakeholders. तो number one, education research centers and collaborative research centers. तो collaboration किसका होगा? साइंटिस्ट का एंड पॉलिसी मेकर्स का कोलैबोरेशन होगा, ताकि साइंटिफिक नॉलेज से हेल्प मिले इन पॉलिसी मेकिंग. इस तरह से करने के लिए एजुकेशन रिसर्च सेंटर एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च सेंटर का जो है निर्माण करने के बारे में सोचा गया है. Research and innovation excellence framework will be developed to enhance the quality of research along with the promotion of engagements with the relevant stakeholders. तो research and innovation excellence frameworks का जो है use किया जाएगा so as to improve the quality of research, right? Dedicated portal to provide access to the outputs of such publicly funded research. तो publicly funded the research है, उसके outputs क्या आए हैं, उससे उसको अच्छे से present करने के लिए dedicated portal होगा through the Indian Science and Technology Archive of Research के through. To set up infrastructure to boost local research and development capabilities and reduce large scale import in selected sectors of domestic importance. So this is very important, जहाँ पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश हम कर रहे हैं एंड डोमेस्टिक रिसर्च इन सर्टेन सेक्टर्स जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इंपोर्ट्स जो है हमें कम करना पड़े या फिर ना करना पड़े. अब होम अप्लायंसेस, रेलवेज, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, क्लीन टेक, डिफेंस एक्सेट्रा के लिए ये अपनाया जा रहा है. तो डबल द नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स का नंबर बढ़ाने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू दिस एवरी 5 years बढ़ाने से रिलेटेड काम किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है. तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड दैट विल ब्रिज ऑल स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मॉनिटर एंड रिकमेंड टेक्नोलॉजीज टू बी बॉट और इंडिजिनसली मेड. तो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा. इट विल ब्रिज ऑल स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो जो स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड मॉनिटर एंड रिकमेंड टेक्नोलॉजीज टू बी बॉट और इंडिजिनसली मेड. तो ये जिस फॉर एग्जांपल आर्मी है, इट और द एमईए है एंड इंटेलिजेंस यूनिट्स है, तो विच काइंड ऑफ जो इक्विपमेंट उन्हें चाहिए इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड विल बी गिविंग इंफॉर्मेशन. ओके, तो काफ़ी नोवेल आइडिया है, काफ़ी अच्छे चीज़ें इसमें लाए हैं एंड दिस इज अबाउट द ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, राइट. So आपका आज के लिए क्वेश्चन है, which among the following is or correct with respect to draft national science technology and innovation policy 2020. So a dedicated portal to provide access to the outputs of publicly funded research will be created through the Indian Science and Technology Archive of Research, and this policy proposes to establish education research centers and collaborative research centers to provide research inputs to policymakers and bring together stakeholders, right? So ABCD
जो भी आपको सही लगता है प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स.